नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन असावा और हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका यूज क्यों किया जाता है या फिर इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी वीडियो की सीरीज है ये है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा कि इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन क्या होता है और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर हम जो भी इंडस्ट्रियल डिवाइसेस होती हैं जैसे PLC, HMI, SCADA, VFD, सर्वो ड्राइव्स और सेंसर्स, इनके बीच डेटा का एक्सचेंज करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है PLC और HMI का कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो होता है सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन करने के नियम होते हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो आइए समझते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज क्यों किया जाता है या फिर इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी मशीन या फिर फैक्ट्री का ऑटोमेशन करते हैं तो ऑटोमेशन करते समय हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल डिवाइसेस का यूज करते हैं और ये डिवाइसेस हो सकती हैं जैसे PLC, HMI, SCADA, VFD, सर्वो ड्राइव्स और सेंसर। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिनका हम ऑटोमेशन करते समय यूज करते हैं। तो जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं किसी मशीन या फैक्ट्री का तो ये हमारी चॉइस रहती है कि जो डिवाइस यूज करनी है वो किसी एक कंपनी की भी हो सकती हैं या फिर अलग अलग कंपनी की भी हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए हमने सेम कंपनी की डिवाइस यूज की, जैसे कि हमारा जो PLC है वो है मित्सुबिशी का और जो HMI है वो भी है मित्सुबिशी का। तो अगर हम इन दोनों डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराते हैं तो इजीली कम्युनिकेशन हो जाएगा क्योंकि ये एक ही कंपनी ने बनाई हैं दोनों डिवाइस। तो इनका जो कम्युनिकेशन है उसको भी डिफाइन किया होगा, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आसानी से हम कम्युनिकेट करा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास जो PLC है वो है सीमेंस का और जो HMI है वो है डेल्टा का और इन दोनों के बीच हमें कम्युनिकेशन कराना है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों डिवाइस अलग अलग कंपनी की हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो सेम कंपनी की डिवाइस के बीच और दूसरा हो सकता है डिफरेंट कंपनी के डिवाइस के बीच। तो अगर आप सेम कंपनी की डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराते हैं तो वो आसान होता है क्योंकि जो भी कंपनी उन डिवाइस को बनाएगी उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कनेक्टर भी देगी और आपको कम्युनिकेशन केबल भी देगी और सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप सेटिंग करेंगे वो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगी। लेकिन अगर आपकी डिवाइसेस अलग अलग कंपनी की हैं तो उस केस में सब कुछ आपको करना होगा। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में जो अलग अलग कंपनी की डिवाइसेस होती हैं उनके बीच कम्युनिकेशन कराने की जो प्रॉब्लम है वो कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और पुराने समय में जब ऑटोमेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था तब भी यही वाली समस्या आती थी। तो उस टाइम के जितने भी इंजीनियर्स थे, ऑटोमेशन इंजीनियर्स, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और सबने एक मीटिंग की। जितने भी कंट्री के ऑटोमेशन इंजीनियर्स थे सबने मीटिंग की कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो ऑटोमेशन डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करती हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे जो डिफरेंट कंपनी की डिवाइसेस हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स इस तरह से बनाए कि मान लीजिए कि आपकी जो सीमेंस की PLC है
उसमें एक कनेक्टर दे दिया सीरियल कम्युनिकेशन के लिए और उसको नाम दे दिया RS-232। मतलब ये है कि ये PLC किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है अगर उस डिवाइस में सीरियल कम्युनिकेशन हो। तो मान लीजिए कि जो हमारी डेल्टा की HMI है, अगर उसमें सीरियल कनेक्टर है RS-232, तो यहाँ पर हम सीरियल कम्युनिकेशन केबल लगाकर इन दोनों डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रोटोकॉल बना दिया सीरियल कम्युनिकेशन RS-232। इसी तरह से जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सामने आए, और इस तरह से जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो आजकल इंडस्ट्री में इजीली देखे जा सकते हैं वो हैं RS-232, RS-485, मॉडबस, प्रॉफीबस, प्रॉफीनेट, CC लिंक और डिवाइसनेट। इसके अलावा भी बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डिवाइस के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो डिवाइसेस होती हैं उनके बीच कम्युनिकेशन का सेटअप अच्छा करने के लिए या फिर इजीली कम्युनिकेशन कराने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ी। तो इससे क्या हुआ, मान लीजिए कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी जो भी किसी इंडस्ट्रियल डिवाइस को मैन्युफैक्चर करती है, तो साथ में ही वो कम्युनिकेशन कनेक्टर भी डिवाइस में फिट कर देगी जिस तरह का कम्युनिकेशन की नीड आपको है। तो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो ऑटोमेशन फील्ड की डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो डिवाइस को मैन्युफैक्चर करते समय वो डिवाइस में जो कम्युनिकेशन कनेक्टर्स होते हैं उनको भी फिट कर देती हैं और साथ में डिफाइन कर देती हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन कनेक्टर कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का है। तो इस तरह से जब भी आपको उस डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कराना होता है तो आप किसी भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं जो कि पहली डिवाइस में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इजीली कम्युनिकेशन करा सकते हैं किसी दूसरी कंपनी की डिवाइस के साथ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।